हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, ये आपका अलजेब्रा और नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 6। इससे पहले पार्ट 5 में हमने बहुत सारे सवाल का सॉल्यूशन देखा था, तो आज हम लोग पार्ट नंबर 6 का शुरुआत करते हैं। उससे पहले बता दें साथियों कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको राखी सदत सर के क्लास नोट्स के सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, वहाँ पर सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 124 तक हमने पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 125 से देखने वाले हैं साथियों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 125। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 125 में कह रहा है कि ए का वैल्यू 99 आपको दिया हुआ है, बी का वैल्यू 97 दिया हुआ है और सी का वैल्यू 95 दे दिया गया है। ये ए बी सी का वैल्यू दे दिया गया है। क्लियर, ये ए बी सी का वैल्यू दे दिया गया है। उसके बाद आपको निकालना है साथियों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। क्लियर, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे ऐसे, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला इससे पहले आपने पढ़ा था। क्लियर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा था। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साथियों हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तीनों को ऐड करिए, कितना होगा 291। ठीक है, तो इसके यहाँ 291 लिख दीजिए। ठीक है, इंटू क्या करेंगे ए माइनस बी सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 99 माइनस 97 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो 97 माइनस 95 दो का होल स्क्वायर कितना होगा, फिर से 4। और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो 95 में से 99 घटाएगा तो माइनस का 4 और उसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब इसको सॉल्व करना और आंसर लिखना है आपको। इसको सॉल्व करेगा तो ये वाला पार्ट आपका बचेगा 24। ठीक है, ये पार्ट कितना आ जाएगा आपका, ये वाला पार्ट आएगा 24। क्लियर, ये आपका 291 था और यहाँ पर हाफ है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे साथियों, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 3492। यही इसका आंसर आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा इसका सही आंसर यही हो जाएगा 3492। तो क्वेश्चन आसान था, क्या करना था, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था। फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। चलिए अब इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ है जो वो उसको देखते हैं। क्लियर, समझिएगा ऐसे। देखिए अभी बहुत बार पिछले सारे सवालों में आ रहा है, रिपीट हो रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ऐसा रिपीट कर रहा है। तो देखिए इसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होता है, अभी हमने पढ़ा था। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला तो आपको पता था। क्लियर, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ये जीरो भी होगा। क्लियर, ये जीरो भी होगा। कब जीरो होगा, तो देखिए ऐसा समझिए कि देखिए इससे हमें जीरो बनाना है साथियों। क्लियर, इसको जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना होगा, या तो देखिए ये दोनों गुना में है, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या, हम इसको जीरो करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अगर ये जीरो लिखा हुआ तो सबसे पहला कंडीशन या तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो और साथ ही साथ ए बी सी आपस में बराबर नहीं हो। पहला कंडीशन साथियों। दूसरा कंडीशन या तो ये वाला जीरो हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये जीरो हो जाए। और कभी भी अगर ये जीरो होगा साथियों तो यहाँ से एक अगला कंडीशन आ जाएगा कि ये तभी जीरो होगा जब ए बराबर बी बराबर सी होगा। क्लियर, तो ये वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लेंगे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल आपका 120 क्वेश्चन नंबर 126। चलिए देखते हैं साथियों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है साथियों कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc ये जीरो के बराबर हो और ए प्लस बी प्लस सी ये इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये गिवन रहे, तब इनमें से कौन सा सही होगा। तो ये तो डायरेक्ट हो गया है ना, डायरेक्ट हो गया कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो रहता है, ऊपर चलिए कंडीशन में देखिए ऊपर कंडीशन में आपको दिखाता हूं कि देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो रहता है तो कंडीशन क्या होता है, a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों आपस में बराबर नहीं होते। और अगर ये जीरो के बराबर नहीं होता, देखिए अगर ये तीनों का सम जो है वो जीरो के बराबर अगर नहीं होता है तब क्या होगा, तब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्लियर, तो वही तो इसमें लिखा हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc ये गिवन है और साथ ही साथ ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी दिया रहा है।
ये भी दिया गया है, ठीक है, और एक कंडीशन दे दिया कि ए बी सी जो भी है वो नेचुरल नंबर है, तब आपको निकालना ए प्लस बी प्लस सी का मान, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आपको पता चला कि ये इतना बराबर 3abc है, या फिर अगर इसको इधर लाएंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू 0 आ गया, और ये 0 नहीं है, तो यहाँ से कन्फर्म आप मान सकते हैं कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, ठीक है, यही हो सकता है। और ये है क्या, ये नेचुरल नंबर। तो जब ये पता चलेगा कि तीनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा, तो एक काम करते हैं, 2 को 3 बराबर भाग में बांट सकते हैं क्या, नेचुरल नंबर में नहीं बांट सकते। 4 को बांट सकते हैं क्या, नहीं बांट सकते। 8 को बांट सकते हैं क्या, नहीं बांट सकते। 6 को बांट सकते हैं, ठीक है, 2 2 2 में। क्लियर। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, 6। मतलब कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस कंडीशन हमें याद रहा तो हम डायरेक्ट क्या किए, ऑप्शन को टिक आउट कर लिए। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 128 है, ये भी आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 128 है साथियों कि ए प्लस बी अपॉन सी प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी प्लस ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। और एक कंडीशन दे दिया गया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, ठीक है। तो देखिए जब भी ये कंडीशन आपका दिया रहे, तो जब इसको इधर लाएंगे तो वही तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, और ये बराबर 0 हो जाएगा। और जब भी ये ऐसा होता है तो क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है, क्लियर। तो जब ये होता है साथियों ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा, कहने का मतलब कि ए बी सी का कुछ भी वैल्यू रखें, अगर बराबर रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो रखते हैं कुछ भी वैल्यू, तो एक काम करते हैं ए बी सी का वैल्यू 1 रखते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो हमें। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ए बी सी तीनों आपस में बराबर और तीनों का वैल्यू हमने 1 रख दिया। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर आपका क्या आ गया 1 + 1 2 अपॉन 1, ये कितना हो गया 2, क्लियर, ये आपका 2 हो गया, प्लस फिर से आगे b प्लस सी अपॉन ए, तो b का भी वैल्यू 1 था, c का भी वैल्यू 1 था और a का भी वैल्यू 1 था, तो इसका भी वैल्यू कितना हो गया, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, ये टोटल कितना हो गया 6। अब गुना करेंगे, देखिए ये 1 है और ये नीचे में कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2। अब 2 से कट कर दीजिए 3 बार में, तो 3 × 9, ये आपका कितना हो जाएगा 9 आंसर, 9 इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, क्लियर साथियों। अब देखिए बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है हम अगर 1 नहीं रखें 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो फिर से आपका आंसर यही आएगा, बशर्ते क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा डाटा आएगा, लेकिन फिर से कैंसिल होकर आपका आंसर क्या आएगा 9 ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 देखने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके बीच में आया है, इसको देख लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 गिवन रहे साथियों, तो डायरेक्ट आप क्या याद रखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, ये तो आपको पता था। अब अगला जो है वो इंपॉर्टेंट है कि अगर a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस सी था, प्लस की जगह पर क्या हो गया माइनस हो गया, तो वही काम इसमें भी करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब था, तो यहाँ पर क्या रख देंगे माइनस का सी क्यूब, और फिर से यहाँ सी की जगह पर जब माइनस रखेंगे तो यहाँ पर आगे में माइनस आ जाएगा। तो कंडीशन देखिए ये केस चेंज हुआ नहीं है, बस सी का साइन चेंज किया, किसी भी एक टर्म का साइन चेंज किया, बाकी सारा कुछ वैसे ही रह गया, ठीक है, क्लियर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 129 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 129 है साथियों कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू सी स्क्वायर गिवन है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर ये दिया हुआ है, तब आपको निकालना है ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 माइनस सी की पावर 6 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, तो एक काम करते हैं, जो सी स्क्वायर इधर अकेले था उसको इधर लाते हैं साथ में ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ में, तो ये कैसे आएगा, इधर इधर माइनस सी के साथ आएगा, इधर कितना हो जाएगा ये माइनस सी स्क्वायर। आप समझिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये बराबर 0 है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से समझिएगा कि जब भी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 रहता है तो क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है 3xyz, ये होता है। तो उसी तरीके से क्या करेंगे कि एक काम करते हैं कि x की जगह पर a रखते हैं, y की जगह b और z की जगह माइनस c रखते हैं, तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 प्लस c की पावर 6, सॉरी x की जगह पर a स्क्वायर रखते हैं, ठीक है, y की जगह पर b स्क्वायर रखते हैं, z की जगह पर c स्क्वायर रखते हैं, क्लियर। तो ये कितना हो गया x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस c की पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा 3abc, a कितना हमने माना था a स्क्वायर 3xyz, तो x का वैल्यू कितना था a स्क्वायर, y का वैल्यू कितना था b स्क्वायर और z का वैल्यू कितना था माइनस का c स्क्वायर। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो माइनस आगे आ जाएगा माइनस का
3a² b² c², ये इसका वैल्यू आ गया। अब जब इसका वैल्यू ये आ गया साथियों, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यही तो आपका दिया हुआ है, तो इसके जगह पर ये वाला पार्ट रख लीजिए, माइनस का 3a² b² c², नीचे में कितना गिवन था a² b² c², इससे ये कैंसिल हो गया। क्लियर? तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ गया, -3 आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 129। बढ़ते हैं अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 130। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 130 पर। इसमें दिया कि a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 ये बराबर है c की पावर 1/3 का, और 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन गिवन है आपका, a b c d, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको पता नहीं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए साथियों, जब भी ऐसा कोई सवाल आता है जिसमें एक छोटा इक्वेशन दिया रहा है और उसका आउटपुट कुछ बड़ा इक्वेशन निकले, ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ से काम करेंगे कि इसको उठाया हमने, इस तरीके से लिखा और c को भी एक तरफ लाया हमने, तो इधर कितना आ गया, माइनस के साथ। फिर से उसी तरीके से कंपेयर करेंगे कि x + y + z बराबर 0 है, ये कंडीशन होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x³ + y³ + z³ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3xyz। अब देखिए x का वैल्यू कितना है, a की पावर 1/3, y का वैल्यू कितना है, b की पावर 1/3। चलिए उसी तरीके से रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जब x + y + z, ठीक है, तो जब x³ करेंगे तो a की पावर 1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा, a। उसी तरीके से यहाँ पर b की पावर 1/3 का क्यूब b, और यहाँ -c बराबर 3xyz। तो x की जगह पर क्या था, a की पावर 1/3, y की जगह पर b की पावर 1/3, और z की जगह पर -c की पावर 1/3। ये क्लियर? अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करते हैं, तो इधर हो जाएगा a + b - c का होल क्यूब, और इधर कितना हो जाएगा, देखिए ये आपस में ये सब खत्म हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 27 abc। क्लियर? अब एक काम करते हैं, जो इधर माइनस अकेले था इसको भी इधर लाते हैं साथ में, तो आपका क्या हो जाएगा, a + b - c का होल क्यूब प्लस 27 abc, ये आ गया, इतना बराबर 0। अब मैच करेगा, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका मैच, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर, यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी मैच कर रहा है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका आंसर हो गया, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 131 सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 131 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 131 है साथियों कि a का वैल्यू 1.21 दिया हुआ है, b का वैल्यू 2.23 दिया है, और c का वैल्यू 3.44 दिया है, और आपको निकालना a³ + b³ - c³ + 3abc का वैल्यू क्या होगा। अब आपको लग रहा है कितना आसान सवाल है ना, लेकिन आपको बता दें कि ये आपका प्रीवियस ईयर सवाल है, ये आपका पूछा गया सवाल है। फिर से देखिए, एक काम करते हैं, ए बी सी में रिलेशन खोजते हैं सबसे पहले। तो एक बात देखेंगे कि जब ए बी को आप ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू भी आएगा 3.44, और जब इसमें से सी को घटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो मतलब यहाँ से एक इक्वेशन हमने फाइंड किया, a + b - c का वैल्यू 0, और आपको पता है कि जब भी ये इक्वेशन हो जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो a³ + b³ माइनस का c³ प्लस का 3abc किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था ये। अगला क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 है साथियों कि a का वैल्यू दिया 1.21, b का वैल्यू दिया 2.23, और c का वैल्यू दिया -3.44, ये दिया है। और फिर से आपसे वही पूछा कि a³ + b³ + c³ प्लस का 3abc, ये आपसे पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम कि तीनों में रिलेशन देखते हैं। तो जब देखिए तीनों को आपस में ऐड कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, इसको ऐड करिएगा तो 3.44 यहाँ पर माइनस में, तो ऐड करेगा तो a + b + c = 0 आ जाएगा। और जब इसका वैल्यू, इसका सम a और b, a b c का सम अगर 0 आ गया तो आपको ये पता है ना, क्या होता है, a³ + b³ + c³ बराबर होता है 3abc। तो एक काम करते हैं, इसके जगह पर क्या रख देंगे हम, 3abc, और यहाँ पर 3abc ऑलरेडी पहले से एक था, तो 3abc + 3abc, आपका आंसर कितना आ गया, 6 of abc, ये आपका आंसर हो गया साथियों। ये भी इजी सवाल था, और आशा करते हैं कि इसका भी सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन नंबर 133। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 133 दिया है कि x² - y² का होल क्यूब, ठीक है, प्लस y² - z² का होल क्यूब प्लस z² - x² का होल क्यूब अपॉन x - y का होल क्यूब प्लस y - z का होल क्यूब प्लस z - x का होल क्यूब, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी बड़ा सवाल नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं कि x² - y² को हम लोग a मानते हैं। क्या मानते हैं, a मानते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया a³ b³ c³।
तो इसको हमने ए माना, ठीक है, इसको हमने बी माना, इसको हमने सी माना। क्लियर। अब एक काम करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं, ए बी सी को यहाँ से ऐड कर देते हैं। ए को हमने ये माना था, बी और सी को ये माना था, तीनों को जब ऐड करेंगे देखिए यहाँ से y से y कैंसिल साथियों, z से z कैंसिल और x से x कैंसिल, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। समझ रहे होंगे। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ से आपका निकल गया 0, और जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ से 0 निकल गया, समझिएगा। और देखिए नीचे में क्या लिखा था, यही तो लिखा था x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। और तो यहाँ से फिर से वही काम करेंगे कि फिर से तीनों को अलग अलग, इसको ए हमने माना, इसको बी माना, इसको सी माना, फिर से तीनों को ऐड करते हैं। तो जब फिर से तीनों को ऐड करेंगे तो फिर से देखिए एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, फिर से इसका वैल्यू 0 आ गया। और अगर तीनों का वैल्यू फिर से 0 आ गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर इसको ए माना तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ए कितना था एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। चलिए इसको यहीं पर आने दीजिए। अब देखिए यहाँ से देखिएगा a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया था 0। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी था क्या आपके पास, यही तो था आपके पास। a का वैल्यू था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी का वैल्यू था वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और सी का वैल्यू था जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब जब तीनों का, जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc का। देखिए a तो आपने इसी को माना था, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ abc। ठीक है, समझ गए। अब देखिए वापस देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ से लगाते हैं, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, इस तरीके से इसको तोड़ दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे तोड़ दिया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ये, ठीक है, ऊपर में ये था और नीचे में ये था, तो ऊपर का वैल्यू हमने यहाँ से ये फाइंड किया और नीचे का वैल्यू यहाँ फाइंड किया हमने। ये नीचे का वैल्यू है, ठीक है, ये नीचे का वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, रखते हैं, तो ये ऊपर का वैल्यू ये यहाँ पर रख दिया हमने और नीचे का वैल्यू ये जाके यहाँ पर रख दिया। अब देखिए एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, वाई माइनस जेड से वाई माइनस जेड कैंसिल और जेड माइनस एक्स से जेड माइनस एक्स कैंसिल। तो आपका फाइनली आंसर कितना बचा, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर जो बच गया वो एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, यही आपका आंसर हो गया साथियों। ठीक है, क्लियर। ये आपका डायरेक्टली आंसर आ गया। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बड़ा, लेकिन बड़ा कुछ नहीं था। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे भी बड़ा सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 134। ये अच्छा सवाल है साथियों। दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2s। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है 2s। आपको निकालना क्या है, यस माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस यस माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ यस माइनस एक्स इंटू यस माइनस वाई इंटू जेड, ये आपका दिया गया है। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड तो अननोन है ही, साथ ही साथ यस भी अननोन है। तो कुछ रिलेशन फाइंड करना होगा। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल मिले तो आप दिमाग में अपना ये नोट कर लीजिए, कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ से बनेगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए कि ये आपका जेड दिया हुआ है। ठीक है, जेड दिया हुआ है, तो जेड बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, समझिएगा। जेड बराबर क्या लिख सकते हैं तो ये आपका जेड दिया, तो यहाँ देखिए जेड से रिलेटेड एक इक्वेशन यहाँ भी था, तो जेड बराबर क्या लिख सकते हैं 2s माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, 2s इधर आ गया और x माइनस वाई उधर चला गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 यस है साथियों, तो एक यस के साथ एक एक्स देते हैं और एक यस के साथ दूसरा वाई, एक वाई दे देते हैं। क्लियर। तो जेड बराबर कितना हो गया, यस माइनस एक्स प्लस यस माइनस वाई। अब एक काम करते हैं, यस माइनस एक्स को हमने ए मान लिया, क्लियर, और यस माइनस वाई को हमने बी मान लिया। अब आते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, फिर से देखिएगा, इसको हमने ए माना था और इसको हमने बी माना था। अब वापस आइए, इसका वैल्यू कितना हो गया ए, इसका वैल्यू कितना हो गया बी, फिर 3a, ये क्या हो गया बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखिए। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए कितना था, यस माइनस एक्स, तो यहाँ पर रखते हैं यस माइनस एक्स, क्लियर, प्लस यस माइनस वाई, इसी का होल क्यूब, इसी का तो होल क्यूब करना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2s माइनस एक्स माइनस वाई, और इसका वैल्यू हम शुरुआत में ही निकाल चुके हैं, कितना था। ठीक है, जेड, तो मतलब इसका होल क्यूब मतलब जेड का क्यूब, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जेड का क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा था, एक ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। चलिए इसका एक और अल्टरनेट तरीका है, उसको भी देख लेते हैं साथियों। ठीक है, कि देखिए
सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, ए को हमने यस माइनस एक्स मान लिया, बी को हमने यस माइनस वाई मान लिया और सी जो है उसको माइनस जेड मान लिया। क्लियर। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2s माइनस का एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड। इसको एक साथ करिए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आपके क्वेश्चन में शुरुआत में दिया गया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना 2s, तो इसके जगह पर जब आप 2s रखेगा तो 2s माइनस 2s कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपका आ गया 0। कहने का मतलब कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब भी 3abc के बराबर होगा। क्लियर। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर होगा। अब a की जगह पर क्या माना था यस माइनस एक्स तो इसका क्यूब, प्लस b की जगह क्या माना था यस माइनस वाई तो इसका क्यूब, माइनस का जेड क्यूब, फिर माइनस 3 यस माइनस एक्स इंटू यस माइनस वाई इंटू माइनस जेड। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। क्लियर साथियों। अब एक काम करते हैं, आपसे पूछा क्या गया था, इसी का तो वैल्यू पूछा गया था। तो यस माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस यस माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ यस माइनस एक्स यस माइनस वाई और माइनस का जेड। और देखिए ये वाला टर्म आपका एक्स्ट्रा था, इसको उधर भेज दीजिए आप, तो इधर कितना बन गया प्लस का जेड क्यूब। और यही तो आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन था तो बराबर के उधर जो बचा वही आपका आंसर हो गया। तो ये इसका अल्टरनेट तरीका था, आसान तरीका था। चलिए इसका एक और तरीका है, देखिए इसका ये आपका तीसरा तरीका है, ये आपका मेथड नंबर 3 है। ये इसका तीसरा तरीका है कि इसमें डायरेक्ट हम यस इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप यस इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यस प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। क्लियर साथियों। तो अगर यस इक्वल टू 0 आप जब पुट करेंगे आप तो यहाँ से जो आपका रियल इक्वेशन है, ठीक है, जो रियल क्वेश्चन था सॉरी, वो आपका इस तरीके से बन जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब प्लस 3xyz, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन बन गया। और आपको पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो इसके बाद तो इसका वैल्यू क्या होगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3xyz, या फिर माइनस 3xyz इधर लाएंगे, सॉरी प्लस का 3xyz, और जब उसको इधर लाएंगे तो उधर कितना हो जाएगा 0। तो अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था, तो एक काम करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ माइनस, ये माइनस हो गया, ठीक है, और ये प्लस हो गया, तो ये वाला क्या होगा इधर चला जाएगा, और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आपका फिर से आंसर आपका आ गया जेड क्यूब। तो एक क्वेश्चन को 3 तरीके से हमने देखा, और आप ऐसा सोचें कि आपको हर तरीका आपके दिमाग में होना ही चाहिए। इससे होगा क्या कि अगर आपके एग्जाम में आप किसी भी एक मेथड में फंस जाते हैं तो तुरंत दूसरे मेथड की ओर बढ़ना चाहिए, इससे आपका टाइम बचता है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 135 दिया है, ए का वैल्यू 25 दिया है, बी का वैल्यू 27 दिया है और सी का वैल्यू 24 दिया है। तो आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ देखिएगा, सबसे पहला काम कि इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है, क्या होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। नीचे में भी तो ये तो मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 76। तो आपका आंसर कितना आ गया 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 135 में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। देखिए यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पर देखिए नीचे में अलग क्वेश्चन था और यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप इसके टर्म में जानते हैं, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है। यहाँ से ये पूरा टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फिर से आंसर कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो आपका आंसर यहाँ से 76 हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता आपसे तो 76 आंसर, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था 38। क्लियर। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 136 देखिएगा, यदि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 ये लगातार बढ़ते जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है 1005 बटा एक्स प्लस 1005 तक जा रहा है। ठीक है, और इसका सम का वैल्यू दिया है 1200। तब आपको निकालना एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस ये लगातार जा रहा है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1005 तक का सम का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है,
चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम आप इस क्वेश्चन को उठाइए, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था 1/x + 1, ठीक है, फिर इसके बाद क्या है 2/x + 2। अब देखिए साथ ही साथ देखिए ये आपका ये लंबा सीरीज है, ये आपका लंबा सीरीज दिया हुआ था और इधर कितना था 1200। तो एक काम करते हैं, हर एक टर्म में एक घटाते चलते हैं, हर एक टर्म में क्या करते हैं साथियों, एक एक घटाते चलते हैं। तो यहाँ भी एक घटाया, यहाँ भी एक घटाया, इसी तरीके से घटाते घटाते कितना टर्म घटाया हमने, 1005 टर्म घटाया इधर, तो इधर भी -1005 कर देते हैं। अब देखिए ये काम हमने क्यों किया, ये अभी आपको पता चलने वाला है। अब ये देखिए x + 1 को आप ऊपर लेके जाइए तो इधर कितना हो जाएगा, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस का x बचेगा, तो ऊपर बचेगा माइनस का x, नीचे बच गया x + 1। फिर अगला में ऊपर बच गया माइनस का x, नीचे बच गया x + 2। इसी तरीके से यहाँ तक पहुंचे हम लोग, तो ये बच गया ऊपर -x और नीचे कितना बच गया x + 1005। देखिए आपका क्वेश्चन यही तो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में क्या अंतर, थोड़ा सा अंतर है माइनस का। तो एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया और इधर कितना बच गया, जब 1200 में 1005 को घटाएंगे तो इधर बचेगा 195 और माइनस को हमने इधर भेज दिया तो इधर कितना हो गया 195, ठीक है। तो आपसे इसी का वैल्यू पूछा था और इसका वैल्यू आपका कितना आ गया, माइनस का 195। यही आपका आंसर हो गया साथियों। क्लियर, समझ में आ गया। ऐसा सवाल जब भी पूछा जाए तो आप बना दीजिएगा। चलिए ये क्लियर। अब देखिए आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का कोई सवाल मिले, जब भी इस तरह का कोई सवाल मिले तो या तो इसमें देखिए, या तो इसमें +1 करेंगे या तो इसमें -1 करेंगे। ऐसा करके ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं, ये इसका करने का तरीका ही होता है। देखिए यहां पर हमने क्या किया, -1 किया। बहुत सारे सवाल में आएंगे कि आपको +1 करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 137। तो क्वेश्चन नंबर 137 ये रहा आपका कि क्वेश्चन नंबर 137 में सबसे पहले दिया कि a/x - a + b/y - b + c/z - c, इसका वैल्यू 2 गिवन है। आपको बोला इस चीज का वैल्यू बताइए। तो देखिए फिर से उसी तरह का सवाल आ गया। तो एक काम करते हैं, इसमें एक ऐड करते हैं ऊपर में, ठीक है, ऊपर ऐड, इसमें ऐड किया, इसमें ऐड किया, इसमें ऐड किया, टोटल कितना ऐड हुआ 3। तो काम करते हैं 3 इधर भी ऐड कर देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो x - a इधर जाएगा, कितना होगा, तो देखिए x तो प्लस में जाएगा और a माइनस में, तो a से a कैंसिल होगा, यहाँ पर b से b कैंसिल होगा और यहाँ पर c से c कैंसिल होगा। तो आपका ये जो क्वेश्चन है फाइनली यहाँ से आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल सेम ये वाला आ जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा 2 + 3 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 आंसर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा भयानक सवाल दिख रहा था, थोड़ा सा अजीब जैसा सवाल दिख रहा था, लेकिन अगर ये तरीका आप अपनाते एक जोड़ने और घटाने वाला तो डायरेक्टली आप आंसर के पास पहुंच सकते हैं। ये क्लियर हो गया साथियों। बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 138 की ओर। ये आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138 है। देखिए सबसे पहले गिवन है आपका कि a² - bc / a² + bc प्लस b² - ac / b² + ac प्लस c² - ab / c² + ab, इसका वैल्यू 1 दिया है। तब आपको इस चीज का वैल्यू निकालना है। फिर से ध्यान दीजिए, देखिए ऊपर में आपको a² चाहिए, ऊपर में क्या चाहिए आपको a² कैसे मिलेगा, तो bc वाला टर्म कैंसिल करना है। bc वाला टर्म कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए a² ऊपर चाहिए, bc वाला टर्म कैंसिल होना चाहिए, तो नीचे से कैंसिल होगा, तो इसमें हमें क्या करना होगा, एक ऐड करना होगा। तो जब जैसे ही इसमें ऐड करिएगा तो एक साइड में इधर देखिए सॉल्व करते हैं, तो इसमें जैसे ही आप एक ऐड करिएगा तो इधर यहाँ बचेगा 2a² / a² + bc। अब देखिए नीचे a² + bc तो गिवन है, ऊपर में कितना है a², ठीक है, यहाँ पर है 2a²। तो एक काम करेंगे यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेगा तो वापस आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो 2 कॉमन हो गया और वापस आपका ये वाला पार्ट आ गया। प्लस ऐड हमने इसमें कितना किया, देखिए यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में हमने ऐड इसमें कितना किया था 3, तो 3 इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो इधर आपका कितना हो जाएगा 4, एक की जगह 4 हो जाएगा। क्लियर, तो इधर आपका हो गया 4 और इधर कितना था 2 गुना था, 2 को जाके फिर से डिवाइड करेंगे तो 4/2 कितना हो जाएगा 2 आंसर। आसान था, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, ठीक है, मे बी बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन, ये आपका एक इक्वेशन दिया था, इसका वैल्यू पूछा था। सबसे पहला काम ये करना है कि हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना, तो कोशिश करेंगे इसमें एक जोड़ें या घटाएं, तो एक इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक किसी को उठाते हैं और एक ऐड करके देखते हैं क्या बनता है। तो जैसे ही एक ऐड किया तो ये बन गया। तो देखिए इसमें अंतर क्या है कि इसमें 2 ज़्यादा है, 2 क्या है इसमें मल्टीपल है, तो क्या 2 इसमें मल्टीपल आएगा तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो एक काम करते हैं 2 पूरा इक्वेशन में कॉमन ले लेते हैं, तो आपका ये वाला क्वेश्चन बन गया। अब देखिए इसमें हमने ऐड कितना किया था, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो इधर टोटल 3 ऐड किया, तो इधर भी 3 ऐड करना पड़ेगा। और इधर था कितना साथियों रियल में 1, तो 1 + 3 कर दिया, तो इधर कितना हो गया 4। हमें तो सिर्फ ये वाला इसका वैल्यू चाहिए, बीच वाला का वैल्यू चाहिए, तो 2 को फिर से वापस आके डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आपका कितना आ गया 2।
आसान सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 138। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 10 गिवन है। तो आपको और साथ ही साथ एक और चीज का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू 30 दिया है। तब आपको निकालना साथियों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका ये दिया था, इसका हम करते हैं स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जेड बराबर 10 दिया था, इसको हम करेंगे स्क्वायर। तो जैसे ही इसको स्क्वायर करेंगे साथियों तो आपका ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इधर कितना आ जाएगा 100। अब इसका वैल्यू आपका 30 गिवन था, तो इसके जगह पर आप रख दीजिए 30। ठीक है, 30 रखिए, तो 30 जाके इधर घटा दीजिए, तो इधर कितना हो गया 70, और 2 से फिर से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका इसका वैल्यू आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 35। अब देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ से लिखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, देखिए सब में माइनस होता तो माइनस कॉमन लेके इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू आपका था 35, तो यहाँ पर 35 रख दीजिए, और इसका वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन था 30, तो 30 माइनस 35 कितना हो गया माइनस का 5, और इसका वैल्यू कितना था 10, तो 10 माइनस 5 आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए था माइनस का 50। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाना चाहिए था माइनस का 50, ये सही आंसर है। तो आई होप, आशा करते हैं कि इसका आंसर आपको समझ में आया हो, सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 15। ठीक है, ये गिवन है। साथ ही साथ गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू गिवन है 83। तब आपको फिर से फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, इसका वैल्यू फाइंड करना है साथियों। फिर से वही काम करेंगे, देखिए फिर से वही काम करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx आएगा। ठीक है, और इधर इसका स्क्वायर होगा कितना 225। अब 225 और इधर कितना है 83, तो 83 आके इसमें घटेगा और अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि 2xy yz zx आया था 2, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया। तो इसको ऐसा नहीं कि इसको समझना नहीं है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 71। फिर से आप वापस यहाँ पर आ जाइए, इसका डायरेक्ट वैल्यू आपको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इंटू, ठीक है, इंटू में क्या होता है, इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना 83। फिर माइनस का ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो अगर माइनस कॉमन कर ले तो अंदर कितना बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इसका वैल्यू कितना था 71। तो देखिए यही इक्वेशन आपका यहाँ पर लिख गया, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना गिवन था 50। अब इसको सॉल्व करिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, जब आप इसको सॉल्व करते हैं साथियों तो यहाँ से आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 180। इसका आंसर कितना आ जाएगा 180। ठीक है, ये अलजेब्रा का सवाल है और ये आसान सवाल है, और यकीन करें कि ऐसा सवाल बहुत तो आपके एग्जाम में पूछा गया और हमेशा ये पूछा जाता है, ये उसका फेवरेट, एसएससी का फेवरेट पार्ट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 गिवन है। ठीक है, साथ ही साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 16 गिवन है। तब आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है, और इसके बाद बोला कि चलिए एक और डाटा आपको दे दिया गया और साथ ही साथ एक और चीज का वैल्यू निकालना है, ए बी सी का वैल्यू। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम इसका वैल्यू फाइंड करना, ए बी बी सी सी है, तो ये तो आपको डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, कैसे, इसका स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 36 माइनस इसका 16/2। बहुत लोग को ये अगर समझ में नहीं आया तो इसका होल स्क्वायर करिए आप, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस का ए बी बी सी सी है, यहां से कितना है प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी है, यही तो आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये आएगा। क्लियर, और इधर कितना आएगा 36। अब देखिए इसका वैल्यू कितना गिवन है 16, तो 36 में से 16 जाके सबसे पहले घटा दीजिए जैसा कि यहाँ पर गिवन है, और आपको तो सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए 2 से, फिर जाके डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये वाला पार्ट आ गया। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करते हो तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 10, इस चीज का वैल्यू 10 आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, इसका अगला स्टेप क्या करना है हमें, आपको सबसे पहले इसका वैल्यू पूछा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz का वैल्यू आपसे पूछा था साथियों। तो जब आपसे इसका वैल्यू पूछा गया था आपसे, ठीक है,
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो ये फॉर्मूला यहाँ से लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर ठीक है, या फिर सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लगा कर सॉल्व कर लें, या फिर देखिए एक डाटा इधर और दिया है 40, इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना दिया है 40। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 40 रख ही देते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं 40 रख ही देते हैं। तो यहाँ पर हम 40 रख देते हैं और यहाँ पर 40 रख दिया और यहाँ कितना हो गया माइनस का 3abc, ठीक है, माइनस का एक्स वाई जेड माइनस का 3abc इसका यहाँ रख दिए, ठीक है। अब देखिए पहले वाले मेथड से जब इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो इसी तरीके से आएगा, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 16 माइनस का 10, क्लियर, माइनस का 10। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 4 और इसको सॉल्व करिए, सॉरी यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से आ जाएगा 36 और इधर जाएगा 40 माइनस का 40, तो ये 36 माइनस 40 तो इधर माइनस का 4 इधर माइनस 3abc, माइनस से माइनस कट कर दीजिए तो आपका 3abc बराबर कितना आ जाएगा 4, तो मतलब abc बराबर 4/3। तो इसका आंसर आ गया 4/3 और इसका आंसर अगर आपसे पूछा तो इसका आंसर कितना देते हैं हम, ठीक है, इसका आंसर कितना बताते हैं 36, इसका आंसर कितना आता है 36, क्लियर। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दोनों का आंसर हमने फाइंड कर लिया, ठीक है साथियों। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 8 गिवन है, साथ ही साथ गिवन है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू 24 है और आपको फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x वाई जेड, इसका वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू चाहिए हमें, कैसे निकालेंगे, तो इसका फिर से होल स्क्वायर करते हैं। तो होल स्क्वायर में कितना क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है साथियों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया प्लस 2abbcc आएगा, ठीक है, 2abbcc है। आप समझिएगा कि 2abbcc आया और इसका वैल्यू कितना था 24, तो यहाँ पर 2 × 24 हम लिख सकते हैं, 2 × 24 यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बराबर ये कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64, ठीक है। आपको इसका वैल्यू चाहिए तो यहाँ से कितना आएगा 64 माइनस 48, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ गया 16। अब देखिए इसका वैल्यू आप 16 फाइंड कर चुके हैं, आपको निकालना इसका वैल्यू है तो इसका फॉर्मूला लगाइए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी 8 था तो बाहर में 8 लिख दिए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 16 माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो माइनस का 24, तो अंदर माइनस 8 और बाहर में 8, जब इसको प्रोडक्ट करेंगे साथियों तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 64, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं इसका सोल्यूशन आप समझ गए होंगे। तो चलिए साथियों ये सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसके बाद अगला सवाल अगले सेशन में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।